जो लोन मिले फटफट घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का, लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज़ पैसा तो रोना धोना कैसा, लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स कानून लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे हाँ, भरोसा इंडिया का। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। Want to know the secret of my success? Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी पर हमलावर हुए। संसद पर हुए हमले पर राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। डीएमसीएच में डॉक्टर द्वारा शराब पीने का मामला गरमाया। पप्पू यादव ने सरकार से संज्ञान लेने की बात कही। दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल और डॉक्टरों का शराब पीता वीडियो सामने आया। संसद भवन में हुए हमले पर राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं उन्हें खुद समझ नहीं आता है। प्रधानमंत्री के अनेक योजनाओं से देश का भला हो रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि संसद भवन पर हमला बेरोजगारी का परिणाम है। सरकार ने बेरोजगारी और महंगाई के लिए कुछ नहीं किया है। कि न कोई समझ है और न समझना ही चाहते हैं। क्या बोलेंगे, विषय कुछ होता है, बोलते क्या है समझ में नहीं आते हैं। राहुल गांधी जी को है सोचना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अनेकों योजनाओं से इस देश से गरीबी मिट रही है और बेरोजगारी मिट रही है और नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। यह साबित हो चुका है, देश और दुनिया देख रहे। राहुल जी कब क्या बोलेंगे उनको कुछ पता ही नहीं होता है। और अभी 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी की यह सोच
सबका साथ और सबका सम्मान कि आज तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री बने हैं, अनुसूचित जनजाति समाज, वंचित समाज से, आज पिछड़ा वर्ग से और सवर्ण वर्ग से, आज यह भारतीय जनता पार्टी की नीति को दर्शाता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, न्याय के साथ, और यह बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है उसके अनुरूप यह हुआ। प्रधानमंत्री चकनाचूर हो चुका है, अब क्या होगा? चकनाचूर बिल्कुल साफ, जेडीयू साफ हो चुकी है, आरजेडी साफ हो चुकी है। लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट एनडीए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, डीएमसीएच के प्रिंसिपल दारू पार्टी करते देखे गए हैं। जब एम्स बनने की बारी आई तो उन्होंने ही सवाल खड़ा किया था कि एम्स यहाँ बनेगा तो स्वायत्तता भंग हो जाएगी। देखिए, नीतीश कुमार जी अपने जिद पे अड़े रहते हैं। इस बिहार में शराबबंदी बंद होनी चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगनी चाहिए, लेकिन शराब नीति इनकी गलत है। बंद करने की इनके लोग, इनके थाना पुलिस सब यहाँ शराब बनवाने में लगे हैं, पहुँचाने में लगे हैं। शराब नीति फेल है और जिसके कारण जहरीली शराब से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। नीतीश जी की यह नीति फेल है। नीतीश जी, आपके शासन में कहीं भी शराब बंद नहीं है। पहले से ज़्यादा शराब की बिक्री है और अवैध शराब का व्यापार हो रहा है, नकली शराब लोगों तक पहुँच रहा है। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संसद पर हमले को लेकर राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि संसद पर हुए हमले जैसे संवेदनशील मुद्दे को राहुल गांधी भ्रष्टाचार और महंगाई से जोड़ रहे हैं। इस मामले में राहुल गांधी का देर से बयान आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर पहले अपने लोगों से बुलवा लिया, तब ज्ञान बांट रहे हैं। राहुल गांधी तो ऐसे लोग हैं जो जेएनयू जाकर अफजल की बरखी पर समर्थन करते हैं तो कभी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा रहते हैं। बाछे राहुल गांधी जी, आप ही तो हैं जो कभी जेएनयू जाकर के अफजल के बरखी पर भी उसको समर्थन देते, टुकड़े टुकड़े गैंग को खड़ा करते। अब देश को अस्थिर करने के लिए, मोदी जी को बदनाम करने के लिए, जैसे किसान आंदोलन का सारा परत दर परत खुला था, संसद पर हुए घटना में भी राहुल गांधी जी, आपकी जुबान बंद हो जाएगी। आप टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े दिखेंगे आने वाले दिनों में। जैसे किसान आंदोलन में आप दिखते थे, जैसे आप अफजल गुरु के साथ दिखते थे, आप आज तक देश के हित में कभी खड़े नहीं देखे। जब भी खड़े दिखे तो टुकड़े टुकड़े गैंग के तहत ही देखे और मोदी जी को बदनाम करते करते देश को बदनाम करते हैं। में दर पर दर खुलते जा रहा, परत दर परत खुलते जा रहा है और कोई भी आदमी, गृह मंत्री जी जवाब तो देंगे ही, लेकिन परत दर परत जब खुल रहा है तो कई चीजें बाहर निकल के आ रहा है और राहुल गांधी का जुबान भी आगे चुप हो जाएगा। शराबबंदी कानून की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करते हुए जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर लिखते हुए कहा कि क्या बिहार में गरीबों की शराबबंदी का अलग कानून है और डीएमसीएच के प्रिंसिपल और डॉक्टरों के लिए अलग कानून है। दरभंगा में डॉक्टर लोग लुत्फ उठा रहे थे तो प्रशासन सोई हुई थी। आखिर कब तक यह चलेगा? मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना होगा। जो सबसे ज्यादा सुरक्षित हो वहां से सबसे ज्यादा रसूखदार लोगों के बीच शराब की बोतलें, महंगी बोतलें जाती है। मैंने 2 साल 3 साल पहले, याद कीजिए, जब हम डीएमसीएच से में गिरफ्तार थे, हम आए थे, तो मैंने कहा था कि वहाँ कौन से गोरख धंधे नहीं होते हैं। वहाँ शराब का अड्डा है, शबाब का अड्डा है, कबाब का अड्डा है। वो डीएमसीएच नहीं है, वो ऐशो आराम की जिंदगी है। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि शराब, कोई घर बाकी नहीं रहा, कोई आदमी बाकी नहीं रहा। हर घर के लोग परेशान हैं। अब जो मैंने आज आपको बताया है, कहा है कि किस तरीके से इतनी बड़ी डीएमसीएच में
बिहार और देश के नामचीन डॉक्टर आए और उन्होंने एक शोध पर एक परिचर्चा रखी, एक व्यापक चर्चा थी। और उसके बाद वहां जिस तरीके से शराब से लेके शबाब कबाब परोसे गए हैं वो आपने हर विजुअल में देख लिया। जो दृश्य देखा गया, जो लोग आज जिंदगी देते हैं वह खुद किस जिंदगी का सौदा में डूबे हुए हैं। इसलिए मैं पूरे के पूरे इस घटनाक्रम का कंप्लीट न्यायाधीश के नेतृत्व में जांच चाहता हूं। हर परिस्थितियों में जो लोग इसमें दोषी हैं वो दंडित हो। कहने को तो बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन रोजाना शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाने वाली खबर सामने आती रही है। ऐसी ही एक खबर दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टरों की है, जहां का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में डॉक्टरों की एक मंडली शराब पीते हुए नजर आ रही है। बता दें कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज के कैंपस में 17 दिसंबर तक पेडिकॉन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें सीनियर से लेकर जूनियर डॉक्टर तक मौजूद थे। इसी दौरान डॉक्टरों ने कैंपस स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सभी शराब पीते नजर आए। कहाँ जा रहे हैं सर? टेबल 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 सर कहाँ जा रहे हैं बता दीजिए। छोड़ दो ना, पूछना कुछ नहीं है। अभी आएगी। सर ये जो शराब का बोतल है प्लीज बता दीजिए सर, हल्का बता दीजिए सर, जानकारी चाहिए। बता दीजिए सर, दारू पार्टी चल रही है, बता दीजिए, कुछ हल्का जानकारी दे दीजिए इसके बारे में। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बीजेपी को हराने का रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा को जीतने के 4 प्रमुख कारण हैं। विचारधारा, जिसको आप हिंदुत्व कहते हैं, दूसरा नेशनलिज्म, तीसरा लाभार्थी और चौथा ऑर्गेनाइजेशनल और फाइनेंशियल ताकत है। अगर किसी दल, किसी नेता व गठबंधन को भाजपा को हराना है तो इन 4 किलो में से 3 को तोड़ना पड़ेगा। मुझे तो बिहार को और बिहार की जनता को जिताना है। बिहार की जनता को जिताना है। हमको भाजपा को नहीं हराना, हमको बिहार की जनता को हराना है। क्यों? यहाँ भाजपा जीती भी है, हारी भी है। बिहार की जनता की स्थिति तो नहीं बदली। यहाँ पर लालू नीतीश जीते भी हैं, हारे भी हैं। कांग्रेस जीती भी है, हारी भी है। हम लोगों ने यूपीए का भी सरकार देखा और 10 साल का एनडीए का भी सरकार देखा। बिहार से पलायन तो नहीं रुका, बिहार से गरीबी तो नहीं सुधरी। आपने 40 वर्ष कांग्रेस का भी राज देखा, भाजपा नीतीश का भी राज देखा, नीतीश और लालू का भी राज देख रहे हैं। आपकी स्थिति तो नहीं सुधरी। तो जब तक आप उस समस्या के मूल को नहीं समझिएगा, जड़ को नहीं सुधारिएगा, जड़ में लालू नीतीश भाजपा नहीं है, जड़ में यहाँ के लोगों की वो प्रवृत्ति है कि जहां आप 5 वर्ष अपनी समस्याओं से जूझते हैं, रोते हैं, गाते हैं, गाना गाते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन जिस दिन वोट देने जाते हैं तो उन सारी समस्याओं को भूलकर जात पर, धर्म पर, लालू के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू को वोट करते हैं। इसीलिए आपकी समस्या सुलझती नहीं है। मधुबनी जिले के हरलाखी थाना पुलिस ने 25,000 के इनामी कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी की पहचान खजौली थाना क्षेत्र के छपराही गांव के अरविंद कुमार यादव के रूप में की गई। गिरफ्तार अपराधी के विरुद्ध 4 थानों में 8 मामले दर्ज है। बेनीपट्टी एसडीपीओ नेहा कुमारी ने हरलाखी थाना में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अपराधी ने हथियार का भय दिखाकर जयनगर वार्ड 2 के रहने वाले कपड़ा व्यवसायी धनिक लाल महतो के साथ 2,05,000 रुपए की छिनताई कर फरार हो गया था, जिसको लेकर पुलिस 2 अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही थी। मधुबनी जिले के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र स्थित चंद्रसेनपुर गांव के मतदाताओं ने रोड नहीं तो वोट नहीं आंदोलन की घोषणा की। सामूहिक रूप से मतदाता बहिष्कार का ऐलान करने के बाद आक्रोशित मतदाताओं से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल मिलने पहुंचे।
विधायक ने 500 फीट सड़क निर्माण करने का भरोसा दिया और 2 दिनों में कार्य शुरू होने की बात कही। हालांकि लोगों ने कहा कि ये आश्वासन काफी नहीं है। देखिए, डॉक्टर फैयाज अहमद साहब 2 टर्म यहाँ एमएलए रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा जितना काम हुआ है आज तक कोई भी एमएलए एमपी नहीं कर सका। इसका इतिहास है, जाकर के सामने में देख लीजिए कि 360 सड़क उन्होंने अपने समय में बनवाए, जो कि आज तक कभी नहीं बना था। इस गांव में भी गांव से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था, जो उनके समय में ही एक रास्ता बना, जो अभी प्रेजेंट में उस रास्ते से लोग जाया करते हैं। और जहां तक रहा सरकार की बात, तो आज हुकुमदेव यादव कई टर्म यहाँ एमएलए रहे, एमपी रहे भारतीय जनता पार्टी के, आज तक उनके निगाह में कभी रोड सड़क नहीं आया। और हरिभूषण ठाकुर बचौल जी भी इससे पहले रहे हैं। अभी भी जो पुराना योजना सब डॉक्टर फैयाज अहमद के समय में स्वीकृति हुआ, प्रारंभ भी हो गया, उस योजना पर जाकर के हरिभूषण ठाकुर बचौल और अशोक यादव का नाम नेम प्लेट लगता है। योजना पहले से शुरू होता है। मैं कहूंगा कि वह विधायक कहां कहां अपने समय में कितना रोड बनाया, जरा वो लिस्ट जारी करे, और डॉक्टर फैयाज अहमद साहब के समय में कितना रोड बना, उनका लिस्ट देख लिया जाए। अगर कौन आदमी अधिक जनता के। भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री रानी चटर्जी और अभिनेत्री श्वेता सिंह राजपूत के साथ इन दिनों राहुल सिंह राजपूत के रोमांस के चर्चे खूब है। दरअसल राहुल सिंह राजपूत की फिल्म गांव वाली शहर वाली आ रही है, जिसमें रानी चटर्जी और श्वेता सिंह राजपूत मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म को लेकर रानी चटर्जी ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण फिल्म है और ये दर्शकों को गोविंदा के जमाने की फिल्म वाली फील देगी। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरे दादाजी के हाथ का दाल तड़का खाओ, प्यार हो जाएगा। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। अरे मेरी मौसी जी के हाथ के बने मटर पनीर। ये जादू तुम्हारे। मेरी चाची के हाथ के लड्डू कमाल, जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। एक और। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हो या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। मेरी माँ के हाथ के खाने का जवाब ही नहीं, पर माँ कसम एक बार मेरे मामा के हाथ का हलवा खा के देखो। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। मेरे फूफा जी इटारसी वाले क्या पास्ता बनाते हैं। ये जादू। मेरी चाची के हाथ के लड्डू जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हो या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ।